Assalamualaikum, dear student and dear listener. First of all, welcome back to my channel, Education Group. I hope that you are fine. आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप अपनी डेली गुफ्तगू में यूज़ करके दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में बेहतरी ला सकते हैं। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स और इंग्लिश लवर लर्न 50 इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस। इस वीडियो में तालिब इल्म और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश से प्यार करते हैं, उनके लिए मैं आज 50 ऐसे इंग्लिश से उर्दू जुमले लेकर आया हूँ जिन्हें वो अपनी डेली कन्वर्सेशन गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। लेट्स स्टार्ट गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डेली की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल एजुकेशन ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड देन हिट द बेल आइकॉन एंड देन सेलेक्ट ऑल, ताकि आपको इन तमाम ऐसी वीडियोस बावक्त मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। ये सब मेरी समझ से बाहर है। ये सब मेरी समझ से बाहर है। कोई ऐसी बात हो जाती है अक्सर हमारे दरमियान, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो हमारी समझ से बाहर हो, तब हम कहते हैं अक्सर ये सब मेरी समझ से बाहर है। तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो ऑल बियॉन्ड my understanding. All beyond my understanding. All beyond my understanding. पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ। Go back. पीछे हट जाओ। Go back. Go back. मैं मसला पैदा नहीं करना चाहता। मैं मसला पैदा नहीं करना चाहता। मैं मसला पैदा नहीं करना चाहता। I don't want to make trouble. I don't want to make trouble. I don't want to make trouble. Now we move next sentence. Sentence number 4. इसे अंदर बिठाओ। इसे अंदर बिठाओ। Have him in. Have him in. Have him in. होशियारी से संभल कर। होशियारी से संभल कर। Watch out. होशियारी से संभल कर। वॉच आउट। नाउ वी मूव नेक्स्ट सेंटेंस। मैं वापस जाऊंगा। मैं वापस जाऊंगा। आई शैल गो बैक। मैं वापस जाऊंगा। आई शैल गो बैक। जरा हाथ लगाना। जरा हाथ लगाना। किसी ऐसे मौके पर जब हम कोई सामान उठाते हैं, कोई ऐसा वज़नी सामान उठाते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं ज़रा हाथ लगाना। या घरों में अक्सर होता है, चारपाई को जब हम उठाते हैं तो तब भी हम ऐसा ही कहते हैं अपने घर वालों को कि ज़रा हाथ लगाना हमारी चारपाई उठाने में। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? लैंड मी अ हैंड प्लीज़। Lend me a hand please. Lend me a hand please. Next sentence. तुमने लंदन में क्या देखा? तुमने लंदन में क्या देखा?
या लंदन की जगह आप कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे तुमने लाहौर में क्या देखा, तुमने सऊदीया में क्या देखा, तुमने अमेरिका में क्या देखा। सिर्फ आपने यानी कि लंदन की जगह लाहौर लिख देना है, सऊदीया लिख देना है, या जो भी आप शहर का नाम लिख सकते हो, किसी मुल्क का नाम भी लिख सकते हो। What you have seen London. What you have seen London. What you have seen London. Next sentence. गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। Throw the ball over the wall. Throw the ball over the wall. Throw the ball over the wall. Next sentence. ज़रूर आना। कोई ऐसा मौका हो जैसे हमारी शादी ब्याह में होता है कि हम अपने किसी ऐसे अजीज़ को ये कहते हैं कि आपने ज़रूर आना है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? डू कम। डू कम। ज़रूर आना, डू कम। ज़रूर आना, डू कम। नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को ये कह रहा होता है कि मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। I liked what you liked. I liked what you liked. I liked what you liked. Next sentence. कहीं नज़र ना लग जाए। कहीं नज़र ना लग जाए। कहीं नज़र ना लग जाए। कोई ऐसी चीज़ होती है, अक्सर हम सुनते हैं कि कहीं उसे नज़र ना लग जाए, तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टच वुड। टच वुड। टच वुड। नेक्स्ट सेंटेंस। वो गैर मुल्की है। वो गैर मुल्की है। यहाँ हम वो की जगह कोई नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विलियम गैर मुल्की है। विलियम गैर मुल्की है, या अली गैर मुल्की है। कोई भी नाम यूज़ करके तो हम दे की जगह उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वो गैर मुल्की है। दे आर फॉरेन। They are foreign. They are foreign. Next sentence. कश्तियाँ पुल के नीचे हैं। कश्तियाँ पुल के नीचे हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार पुल के नीचे हैं। कारें पुल के नीचे हैं, या रेल पुल के नीचे हैं। तो हम कश्तियों को बोट्स कहते हैं। बोट्स की जगह हम कार कहेंगे तो यहाँ पर हम कार्स लिख देंगे। अगर हम रेल कहेंगे तो यहाँ पर हम ट्रेन लिख देंगे। जो भी कहेंगे सिर्फ हमने उसकी नाम राइट करना है, बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहने देना है। जैसे यहाँ पर है कश्तियाँ पुल के नीचे है। बोट्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। बोट्स are flying over the bridge. Boats are flying over the bridge. Next sentence. हमने ये खबर कभी नहीं सुनी। कोई ऐसी बात हो जाती है घरों में या हमारे इर्द गिर्द, तो हम कहते हैं कि हमने ये खबर कभी नहीं सुनी। तो इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं? We have not heard this news. We have not heard this news. We have not heard this news. Next sentence. अंदर कौन है? अंदर कौन है? जब हम कमरे के बाहर होते हैं या कहीं और होते हैं या किसी भी जगह हम मौजूद बाहर बैठे होते हैं, तब हम कहते हैं कि अंदर कौन है।
तो इंग्लिश में आप उसे कैसे कह सकते हैं? हु इज़ इनसाइड, हु इज़ इनसाइड, हु इज़ इनसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, हाल तालियों से गूंज उठा, हाल तालियों से गूंज उठा। यहाँ हम हाल की जगह कमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ आपको अच्छा लगे कि तालियों की गूंज से उठा, तो आप यहाँ पर हाल की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? रूम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कमरा, स्कूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल तालियों से गूंज उठा। स्पीच देन द हाल बिगेन, स्पीच देन द हाल बिगेन, स्पीच देन द हाल बिगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। यहाँ पर हम वो की जगह किसी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आयशा इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, या अली इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो सेम बात, यानी कि हम लड़की के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं और लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, यू नो। सो वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, शी इज़ टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, तकलीफ की ज़रूरत नहीं, तकलीफ की ज़रूरत नहीं, तकलीफ की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल। नेक्स्ट सेंटेंस, आज कौन सी फिल्म लगी है? यहाँ पर हम फिल्म की जगह ड्रामा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपकी मर्ज़ी हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज कौन सी फिल्म लगी है? What movie is on today? What movie is on today? What movie is on today? Next sentence, क्या रात को तुमने ये मज़मून लिखा? क्या रात को तुमने ये मज़मून लिखा? अक्सर हम स्कूल्स में देखते हैं क्लास फेलोज़ आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने इस सर का रात को मज़मून लिखा था? क्या रात को तुमने ये मज़मून लिखा? Did you write this essay at night? Did you write this essay at night? Did you write this essay at night? Next sentence, तुम लंदन कैसे गए? यहाँ पर हम वही बात लंदन की जगह कोई और शहर, कोई और मुल्क का नाम भी लिख सकते हैं। तुम लंदन कैसे गए? तुम लंदन कैसे गए? How did you go to London? How did you go to London? यहाँ पर हम लंदन की जगह कोई और शहर और किसी भी मुल्क का नाम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी है, वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी है, वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी है। यहाँ पर हम नाम वो की जगह नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इरम मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी है, जैसे अली मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है। हमें पता है लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। वो मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी है। शी इज़ वाइज़र देन मी, शी इज़ वाइज़र देन मी, शी इज़ वाइज़र देन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या इसका अब्बू इंग्लिश नहीं बोलता? क्या उसका अब्बू
इंग्लिश नहीं बोलता। यहाँ पर हम अब्बू की जगह अम्मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तमाम रिलेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने अब्बू की जगह यानी कि अगर आप अम्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फादर की जगह मदर आ जाएगा, बहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिस्टर आ जाएगा, भाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रदर आ जाएगा और व्हाटएवर। क्या इसका अब्बू इंग्लिश नहीं बोलता? Does not his father speak English? Does not his father speak English? Does not his father speak English? Next sentence. वो कल से यहाँ रह रहा है। वो कल से यहाँ रह रहा है। वो कल से यहाँ रह रहा है। He is staying here since yesterday. He is staying here since yesterday. He is staying here since yesterday. Next sentence. वो कराची में न थी। वो कराची में न थी। वो लाहौर में न थी। वो पेशावर में न थी। वो लंदन में न थी। यानी कि इस तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची की जगह मुल्तान, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद कुछ भी राइट कर सकते हैं, सिर्फ आपने नाम चेंज करना है। She was not in Karachi. She was not in Karachi. She was not in Karachi. Next sentence. उम्मीद है आप मज़े में होंगे। उम्मीद है आप मज़े में होंगे। उम्मीद है आप मज़े में होंगे। Hope you are enjoying yourself. Hope you are enjoying yourself. Hope you are enjoying yourself. Next sentence. अपने दिल की बात कहो। अपने दिल की बात कहो। Speak your heart. Speak your heart. अपने दिल की बात कहो। Speak your heart. Speak your heart. Speak your heart. Next sentence. बैठिए। प्लीज़ बैठिए। हम अक्सर सुनते हैं किसी भी ऑफिस में जाते हैं या किसी भी बैंक में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें अक्सर ये अल्फाज सुनने को आता है कि प्लीज़ बैठिए। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? या कोई हमारे पास आता है गेस्ट के तौर पर तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ बी सीटेड। नेक्स्ट टेंस। वो हंसे बगैर नहीं रह सकती। वो हंसे बगैर नहीं रह सकती। She can't help laughing. She can't help laughing. She can't help laughing. Next sentence. नहीं मुझे अभी जाना है। नहीं मुझे अभी जाना है। नहीं मुझे अभी जाना है। No, I have to go yet. No, I have to go yet. No, I have to go yet. Next sentence. क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? अक्सर हम घरों में ये अल्फाज सुनते हैं। क्या मुसीबत है? What a bother. What a bother. What a bother. What a bother. Next sentence. ये पैकेट कोरियर से भेज दो। या हम अक्सर ऐसे कहते हैं ये पैकेट पोस्ट ऑफिस से भेज दो। ये असाइनमेंट्स पोस्ट ऑफिस से भेज दो। ये पैकेट TCS से भेज दो। ये पैकेट डेवो से भेज दो। ये पैकेट
कोरियर से भेज दो। वही बात, कोरियर आएगा तो कोरियर का नाम राइट करेंगे, अगर पोस्ट ऑफिस का नाम आएगा तो पोस्ट ऑफिस का नाम राइट करेंगे, अगर डेवो का नाम आएगा तो डेवो या टीसीएस का आएगा तो टीसीएस का नाम राइट करेंगे। सो ये पैकेट कोरियर से भेज दो। सेंड दिस पैकेट बाय कोरियर। सेंड दिस पैकेट बाय कोरियर। सेंड दिस पैकेट बाय कोरियर। नेक्स्ट सेंटेंस, सारा अली से आगे है। सारा अली से आगे है। जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं, इम्तिहान हो रहे होते हैं, या किसी बस में या किसी में ऐसी जगह हम सवार होते हैं तो हम कहते हैं कि वो फ़लाँ उससे आगे है, कि वो फ़लाँ उससे आगे है। तो सारा अली से आगे है तो हम इसे कहेंगे सारा इज़ फ्रंट ऑफ अली। सारा इज़ फ्रंट ऑफ अली। सारा इज़ फ्रंट ऑफ अली। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रा हाथ लगाना। ज़रा हाथ लगाना। लैंड मी अ हैंड प्लीज़। लैंड मी अ हैंड प्लीज़। लैंड मी अ हैंड प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मैंने आम खाए। आज मैंने आम खाए। टुडे आई ईट मैंगोज। टुडे आई ईट मैंगोज। टुडे आई ईट मैंगोज। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कल यहाँ पर था। वो कल यहाँ पर था। वो की जगह हम किसी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आमना कल यहाँ पर थी। आमिना कल यहाँ पर थी। या किसी का नाम यानी कि तौसीफ कल यहाँ पर था। तौसीफ कल यहाँ पर था। या कोई और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाटएवर, वो कल यहाँ पर था। वो कल यहाँ पर था। He was here yesterday. He was here yesterday. He was here yesterday. Next sentence, दिल खोल कर खैरात करो। दिल खोल कर खैरात करो। दिल खोल कर खैरात करो। Donate generously. Donate generously. Donate generously. Donate generously. Next sentence, अब चाहे जो हो। अब चाहे जो हो वो मैं करूँगा। अब चाहे जो हो वो मैं करूँगा। अक्सर आप ये अल्फाज सुनते हैं, अब चाहे जो हो। What come may. What come may. What come may. Next sentence, जितना ऊंचा चढ़ें उतनी ठंडक बढ़ती है। जितना ऊंचा चढ़ें उतनी ठंडक बढ़ती है। जितना ऊंचा चढ़ें उतनी ठंडक बढ़ती है। The higher you go, the colder it is. The higher you go, the colder it is. The higher you go, the colder it is. Next sentence, बाहर इंतज़ार करो। बाहर इंतज़ार करो। अक्सर हम ये भी अल्फाज सुनते हैं, बाहर इंतज़ार करो। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, शो शुरू होने वाला ही है। प्रोग्राम शुरू होने वाला ही है। ड्रामा शुरू होने वाला ही है। फिल्म शुरू होने वाला ही है। जो भी है अल्फाज को हम यानी कि शो की जगह हम ड्रामा लिखेंगे तो यहाँ पर ड्रामा इस्तेमाल करेंगे। फिल्म लिखेंगे तो फिल्म का इस्तेमाल हम लिखेंगे। जो भी शुरू हो रहा हो हम उसका नाम राइट करेंगे। शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। फिल्म इज़ अबाउट टू स्टार्ट। शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। ड्रामा इज़ अबाउट टू स्टार्ट। शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्लास में
ज़्यादा पाबंदी से जाना चाहिए। तुम्हें क्लास में ज़्यादा पाबंदी से जाना चाहिए। तुम्हें क्लास में रोज़ाना जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। You should attend the classes more regularly. You should attend the classes more regularly. You should attend the classes more regularly. Next sentence. सारा चलते चलते पढ़ रही थी। सारा चलते चलते पढ़ रही थी। Sarah was reading while walking. Sarah was reading while walking. Sarah was reading while walking. Next sentence. कौन ये काम कर सकता है? कौन ये काम कर सकता है? कौन ये काम कर सकता है? How can do this work? How can do this work? How can do this work? Next sentence. ऊपर जाओ। ऊपर जाओ। ऊपर जाओ। Go up. Go up. Go up. Go up. Next sentence. ना अली और ना उसका भाई इस पार्क में खेलते हैं। ना आमिना और ना सारा इस पार्क में खेलते हैं। ना अली और ना इसका भाई इस पार्क में खेलते हैं। Neither Ali nor his brother playing in this park. Neither Ali nor his brother playing in this park. Neither Ali nor his brother playing in this park. Next sentence. सीधे जाओ। सीधे जाओ। Go straight. सीधे जाओ। Go straight. सीधे जाओ। Go straight. Next sentence. अगर इसकी गलती हुई तो मैं उसको डांटूंगा। अगर उसकी गलती हुई तो मैं उसको डांटूंगा। अगर उसकी गलती हुई तो मैं उसको डांटूंगा। If she were mistaken, I scold her. If she were mistaken, I scold her. If she were mistaken, I scold her. Next sentence. Last sentence in this video. वो भी स्कूल जाता है। वो भी स्कूल जाता है। वो भी स्कूल जाता है। He also goes school. He also goes school. He also goes school. Today we complete 50 daily uses sentences. Class 2. We meet inshallah in next class. Thanks for watching and don't forget like, share and subscribe my YouTube channel. We meet inshallah in next class. Take care so much and Allah Hafiz.